अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासिर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं एमएस वर्ड का लेसन नंबर 13 लेकर। दोस्तों, लेसन नंबर 13 में आज हम जिस टैब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है रेफरेंस टैब। दोस्तों, रेफरेंस टैब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये टैब तब यूज़ होती है जब आप बड़े लेवल का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आपने कोई फाइल तैयार की है जो कि 1 या 2 पेजेस या 3 पेजेस या 10 पेजेस की भी है, तो फिर भी आप रेफरेंस टैब का यूज़ ना भी करें तो चलता है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की फाइल तैयार की है जिसमें 50 पेजेस या 60 पेजेस 100 पेजेस है, तो उसमें रेफरेंस टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बना सकते हैं, जैसे आप फुटनोट दे सकते हैं, एंड नोट कैसे लगा सकते हैं, उसी तरह आप बिब्लियोग्राफी कैसे बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ आज आप इसमें जानने वाले हैं। तो मैं आज रेफरेंस टैब मुकम्मल तौर पे आपको पढ़ाऊंगा। इसके पार्ट नहीं मैं कर रहा, ये मुकम्मल ही एक ही वीडियो में मैं इसको पूरा डिस्कस कर दूंगा आपके सामने कि आप कैसे कैसे रेफरेंस टैब को यूज़ कर सकते हैं और रेफरेंस टैब कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ होता है। तो ये सब जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहले रेफरेंस टैब के ग्रुप टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में जानेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? बेसिकली जब भी आप कोई बुक्स तैयार करते हैं या आप कोई बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसके फ्रंट पेज पे आप एक कंटेंट्स बनाते हैं जिस पे लिखा होता है कि आपकी हेडिंग किस पेज पे है या आपकी ये वाली कहानी किस पेज पे है। तो मतलब कि आप वहाँ पे कंटेंट्स बना लेते हैं जिससे पता चल जाता है और आपको आसानी से उस पेज पे जाए और आपको वो हेडिंग या वो कहानी टाइटल आपको वहाँ से मिल जाता है। आपको हर पेज को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए मैंने कुछ हेडिंग तैयार की हैं आपके सामने, जैसा कि ये मेरे सामने है वर्ड्स इज कंप्यूटर, ये हेडिंग है। तो आप सबसे पहले तो ऐड करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट की, जैसे इसमें मैं क्लिक करता हूँ हमारे पास 3 लेवल आ जाते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 का मतलब है कि आपकी जो मेन हेडिंग होती है उसको हम लेवल 1 बोलते हैं। तो जैसे ही मैं लेवल 1 पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरी हेडिंग ऑटोमेटिकली बन गई है। अब ये ऐड भी हो गई है। अब ये वही सेटिंग है, ये वही फॉर्मेटिंग है जो हम होम पे जाके यहाँ पे ये देखें ऑटोमेटिकली हेडिंग 1 की ऑप्शन भी आ गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन देते हैं। अब यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको स्टार्ट वाले लेक्चर में बताया था कि कैसे आप इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कैसे राइटिंग का साइज, राइटिंग का कलर, फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से आगे दोबारा कर सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा रेफरेंस पे जाएंगे और नीचे आप आगे देखते हैं कि आपके पास और कौन सी हेडिंग मौजूद है। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, ये भी आपके लेवल 1 पे आएगी क्योंकि ये भी एक मेन हेडिंग है। तो इसको भी मैं ऐड टू टेक्स्ट लेवल 1 कर लूँगा। उसके बाद और नीचे में चलता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में 2 टाइप्स होती हैं जिसको एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर को मैं लेवल 2 में रख लेता हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिकली देखें जैसे ही मैंने लेवल 2 किया है तो होम टैब में भी जाके देखेंगे आप तो लेवल 2 के लिए हेडिंग 2 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद आगे मजीद आप देखें नीचे। आप वैसे तो मैंने ये आपको दिखाने के लिए किया है, लेकिन जब आप बड़े लेवल का काम कर रहे होंगे, बड़ी बुक्स राइट कर रहे होंगे, तो आप साथ साथ ही हेडिंग को लेवल 1 लेवल 2 में ऐड करते जाएँ और एंड पे आप इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने पहले से हेडिंग बनाई हुई है, तो मैं साथ साथ उसको ऐड करता जा रहा हूँ। अब हार्डवेयर के अंदर मजीद आपको पता है कि 4 चीज़ें होती हैं, कीबोर्ड, माउस, CPU और मॉनिटर होता है। तो ये अब हार्डवेयर के अंदर मजीद चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए ये लेवल 3 आ जाएगा। क्योंकि हार्डवेयर लेवल 2 था तो मैं इसको लेवल 3 में रख लेता हूँ। और आगे नीचे चलते हैं तो अब हम देखते हैं आगे हमारे पास जैसे ये माउस आ गया, माउस को भी हम लेवल 3 में रखेंगे। और मज़ीद नीचे चलते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे CPU आ गया, इसको भी हम लेवल 3 में रखेंगे। यहाँ में मॉनिटर आ गया, मॉनिटर भी हमारा लेवल 3 में ही आएगा।
और नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर आ गया। अब सॉफ्टवेयर क्योंकि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की हेडिंग है तो इसलिए ये लेवल 2 आएगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो ऑप्शन थी हमारे पास, तो ये लेवल 2, अब इसको हम लेवल 2 में रख लेते हैं। और नीचे चलते हैं, मैंने मज़ीद ऑप्शंस बनाई हुई हैं। जैसे आप सॉफ्टवेयर के अंदर आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लेवल 3 में रख लूँगा। और आगे चलेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसको भी आप लेवल 3 में रख लें। और नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं और कोई हेडिंग मौजूद है तो ये देखिए लास्ट हेडिंग मैंने ये रखी है यूजेस ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि ये भी एक मेन हेडिंग है यूजेस ऑफ कंप्यूटर, तो इसको भी हम लेवल 1 पे रख लेंगे। तो जब आपने सारे लेवल्स को सेट कर लिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को सेट कर लिया है, तो अब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स बेसिकली सबसे पहले पेज पे होता है, तो मैं पेज नंबर 1 पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे पेज को मैंने खाली करना चाहता हूँ कि पहला पेज जो ब्लैंक आए, तो उसके लिए आपको लिए शॉर्टकट की जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ वो कंट्रोल एंटर होती है। जैसे हम कंट्रोल एंटर करेंगे तो हमारा पहला पेज जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कर्सर रखें और यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मजीद आगे ऑप्शन आ जाएंगी, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 और मैनुअल टेबल। तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल 1 या ऑटोमेटिक टेबल 2 ही सिलेक्ट करें, मैनुअल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप यहाँ पे जैसे मैं ऑटोमेटिक टेबल 1 सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें आपका कंटेंट्स तैयार हो गया है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर जो हेडिंग है वो पेज नंबर 2 पे है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो पेज नंबर 3 पे है, इसी तरह हार्डवेयर पेज नंबर 3 पे है, इसी तरह डिफरेंट जैसे सॉफ्टवेयर है तो आप पेज नंबर 7 पे है। तो अगर आपने यहाँ पे जाना है, आपको पता है, आप यहाँ से देखेंगे और देखेंगे किस पेज पे आपको जाना है, कौन सी हेडिंग पे आपने देखना है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ढूंढना है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा वो पेज नंबर 8 पे, और आप पेज नंबर 8 पे जाके वहाँ पे डायरेक्ट दे सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आती है अपडेट टेबल की। अगर आपने कोई चेंजिंग करी है आप इसमें तो आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर है तो एक्सेल लिखा हुआ है, तो मैं पेज नंबर 8 पे जहाँ दोबारा जाता हूँ यहाँ पे तो पेज नंबर 8 है। एक्सेल के बाद मैं कोई और भी सॉफ्टवेयर ऐड कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिख देता हूँ। अब इसको मैं लेवल 3 में रख लेता हूँ। ये देखिए इसको लेवल 3 में रखा मैंने। अब मैं दोबारा पेज नंबर 1 पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अपडेट टेबल करता हूँ। अब जैसे ही मैं अपडेट टेबल करूँगा तो ये देखें और यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट पेज नंबर ओनली, अपडेट एंटायर टेबल। तो आप अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करें और ओके कर देंगे तो ये देखें आपका जो लेवल 3 की एक मोर हेडिंग है वो आपके सामने आ गई है। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी, अगर तो आप इसको सॉफ्ट कॉपी में देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर में इसको चेक कर रहे हो, देख रहे हैं, तो आप सिंपल आप किसी भी हेडिंग पे जाएं, आपका कर्सर लेके जाएं तो ये देखिए आपके सामने ऑप्शन आ जाती है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉरवर्ड लिंक। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे तो हैंड आ गया, आप सॉफ्टवेयर पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं और जस्ट क्लिक का बटन प्रेस करेंगे तो आप ये देखिए डायरेक्ट आप सॉफ्टवेयर की ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि अगर आपने हार्ड कॉपी की है, आपने इसका प्रिंट आउट निकाला है, तो वहाँ पे आप कोई बंदा पढ़ रहा है, देख रहा है, तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका किस पेज पे आपका सॉफ्टवेयर का हेडिंग लिखी हुई है या कुछ दूसरी हेडिंग वो वहाँ से ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कंटेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। कोई जैसे मैंने कंप्यूटर के बारे में लिखा है तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे सकता हूँ इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर। ये देखें, तो इस तरह आप इसकी हेडिंग भी दे सकते हैं। तो इस तरह आप टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वो है फुटनोट। दोस्तों फुटनोट क्या होता है, आपको इस तरह समझाऊंगा कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ वर्ड लिखे हैं जिसका मीनिंग में भी सिर्फ आपको ही पता है, जो बंदा आपकी फाइल को पढ़ रहा है उसको आपके लिखे हुए मीनिंग्स का नहीं पता। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है PSO। अब हर बंदे को नहीं पता होगा कि PSO का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे कुछ इसके लिए फुटनोट लगा दूंगा ताकि जो बंदा अननोन बंदा भी इसको पढ़े तो उसका इसका मीनिंग का पता चल जाए कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं फुटनोट ऐड करता हूँ, तो जैसे ही मैं फुटनोट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे नीचे लाइन लगी है और नंबर 1 आ गया है। अब फुटनोट है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि PSO का मतलब होता है पाकिस्तान स्टेट ऑयल,
ठीक है। अब जैसे ही मैंने पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिखा है तो आप ये देखेंगे कि मेरे उसी जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे नंबर 1 आ गया है। और यहाँ पे अगर मैं कर्सर ले जाता हूँ तो ये देखिए ऊपर लिखा भी आ रहा है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो इस तरह क्या होगा कि जो बंदा अननोन बंदा जिसको मीनिंग नहीं भी पता, तो वो अगर तो ऑनलाइन मीन्स के सॉफ्ट कॉपी से कंप्यूटर पे ही पढ़ा है तो इसके ऊपर कर्सर ले जाएगा तो उसे पता चल जाएगा। अदरवाइज अगर आपने हार्ड कॉपी निकाली है तो नीचे ऑप्शन में वो जाके देख सकता है और नंबर लगा हुआ है कि नंबर 1 पे, इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल। उसके बाद अगर मैं और देखता हूँ यहाँ पे एक और ऑप्शन है BOP। अब BOP का मतलब है बैंक ऑफ पंजाब। तो मैं अगर यहाँ पे भी ऐड करता हूँ तो जैसे ही मैं इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी 2 नंबर आ गया और नीचे भी 2 नंबर आ गया है। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ बैंक ऑफ पंजाब। तो इस तरह आप देखिए यहाँ पे मैं कर्सर लेके आऊँगा तो ऊपर आ गया है बैंक ऑफ पंजाब और साथ में 2 ऑप्शन भी आ गई हैं, ऑप्शन नंबर 2 भी आ गई है। इसी तरह अगर हम मज़ीद देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ओके लिखा हुआ है। अब मैंने पहले आपको फुटनोट करके दिखाया कि फुटनोट कैसे लगाते हैं। अब मैं आपको एंड नोट लगा के दिखाता हूँ और बाद में मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये देखो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है इंसर्ट एंड नोट। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास फिर एक ऑप्शन आ गई है नंबर 1 की। अब ये एंड नोट की नंबर 1 है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ओके का मतलब होता है ऑब्जेक्शन किलर। ठीक हो गया। इसी तरह मैं दोबारा चलता हूँ, कोई और लफ्ज़ देखते हैं यहाँ पे। और अब आप देख सकते हैं मेरे ओके पे, अब मैं ओके पे लेके आऊँगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन किलर लिखा हुआ है। और इसमें देखें कि अब ये जो राइटिंग है इसके ऊपर जो 1 लिखा है वो दूसरा लिखा हुआ है जिसे हम रोमन कहते हैं, रोमन तरीके से लिखा हुआ है। एंड नोट का रोमन गिनती लिखी जाती है। इसी तरह अगर आप और ऑप्शन देख रहे हैं जैसे कि हमारे सामने है गैलरी। अब यहाँ पे इसका गैलरी का मतलब या कोई भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे गैलरी लिखा हुआ है तो मैं इसका कोई भी मीनिंग लिख दूँ जो आपको लगता है। तो मैं एंड नोट पे दोबारा क्लिक करूँगा और ये देखिए वहाँ पे ही दूसरे ऑप्शन में चला गया है एंड नोट। और मैं गैलरी में लिख दूँगा फोटो लिख देता हूँ गैलरी की जगह पे, या फोटो फोल्डर लिख देता हूँ। तो इस तरह आप एंड नोट लगा सकते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो दोनों में फ़र्क ये, पहला फ़र्क तो आप ये जान सकते हैं कि पहला फ़र्क इसमें ये था कि आप जो फुट नोट लगाते हैं तो उसकी जो काउंटिंग है वो इंग्लिश में 1 2 लिखी जाती है। और जब आप एंड नोट लगाते हैं तो उसके लिए जो काउंटिंग होती है वो होती है रोमन में। अब जब भी आप फुट नोट लगाएंगे तो आप एक चीज़ नोट करेंगे, फुट नोट हमेशा उसी पेज के लास्ट पे लिखा जाएगा। जैसे ये पेज है पेज नंबर 2 और उसी के लास्ट में हमें फुट नोट नज़र आ रहा है, जो मैंने 1 या 2 लगाए हैं वो उसी पेज के ही लास्ट में हैं। लेकिन एंड नोट हमेशा सबसे लास्ट पे होता है, जो आपका बिल्कुल लास्ट वाला पेज होता है उस पे एंड नोट होते हैं। ये देखिए अब हमारे पास पेज नंबर 12 है तो 12 पेज पे एंड पे बिल्कुल लगा हुआ है एंड नोट। तो 2 फ़र्क ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है नेक्स्ट फुटनोट की। जैसे कि अब हमारे पास हमें पता नहीं है कि हमारा पहला फुटनोट कहाँ लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो आप वो कर्सर आपको पहले फुटनोट पे ले जाएगा। अगर और नेक्स्ट पे करेंगे अगेन तो ये फुटनोट 2 पे ले जाएगा आपको। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एंड नोट पे जाए तो वो आपको एंड नोट पे ले जाएगा। जैसे ये देखिए ओके है और आप साथ में नंबर 1 भी आ गया है। और इसी तरह आपको प्रीवियस में भी ले जाएगा, नेक्स्ट फुटनोट पे भी ले जाएगा आपको। तो आप उस तरह जा सकते हैं। नीचे ऑप्शन है शो नोट्स है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली ऑप्शन है व्यू फुटनोट एरिया। आप फुटनोट एरिया देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ फुटनोट लगे हैं तो आप ओके करेंगे तो आपको ये देखें यहाँ पे उसने फुटनोट एरिया दिखा दिया जहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद अगर आप एंड नोट एरिया देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे व्यू एंड नोट एरिया क्लिक करके ओके करेंगे तो आपको बिल्कुल लास्ट में ले जाएगा और यहाँ पे दिखाएगा जहाँ पे आपका एंड नोट एरिया है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन थी। अगर आप कोई कंटेंट्स लिख रहे हैं और आपको पता है कि इसका मीनिंग क्या है, जो अगला बंदा है जिसको आपने फाइल देनी है उसको मे भी हो सकता है पता ना चले इसका मीनिंग क्या है, तो आप इस तरह फुट नोट और एंड नोट अपनी फाइल पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी थर्ड ऑप्शन की तरफ, वो है बिब्लियोग्राफी। दोस्तों बिब्लियोग्राफी क्या होती है? जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने एक बुक राइट कर ली है और लास्ट में आप ये बताना चाहते हैं कि ये बुक किसने राइट की है, बुक के कितने वॉल्यूम है, कितने पेजेस हैं,
और किस ईयर्स में इसको पब्लिश किया गया, पब्लिशर का नाम क्या है, अगर इसको ट्रांसलेट किया गया तो वो कौन सा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो हम बिब्लियोग्राफी में ऐड करते हैं और उसको एंड पे जहाँ पे भी आप उसको लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि आपके कंटेंट्स को राइट किसने किया है और बाकी डिटेल भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं बिब्लियोग्राफी की तरफ। तो यहाँ पे हम इंसर्ट स्टेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पुराना पड़ा है तो वो भी कर सकते हैं कि हम ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास कुछ विंडो ओपन हुई है, यहाँ पे हम देखें क्या है। जहाँ सबसे पहले ऑप्शन है टाइप्स ऑफ सोर्स है कि आप क्या लिख रहे हैं, किस बारे में आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाती हैं, जैसे है बुक सेक्शन की आ जाती है, उसके बाद आर्ट की आ जाती है, वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन, देखिए सारी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, आप वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज है तो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के बारे में आ जाता है। इसी तरह अगर आप देखेंगे नीचे आर्ट है, साउंड रिकॉर्डिंग है, फिल्म है, फिल्म के बारे में बताना चाह रहे हैं तो जैसे कि टाइटल फिल्म का क्या है, इसकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम क्या है, डायरेक्टर कौन सा है और किस साल में ये रिलीज़ हुई है, तो ये भी आप बिब्लियोग्राफी में लिख सकते हैं। तो चलिए हम अभी फ़िलहाल बुक के बारे में बता देते हैं कि बुक्स के बारे में लिखा है तो हम बुक्स की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बुक पे क्लिक करता हूँ तो आप ऑथर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले ऑथर का नाम लिखेंगे। चले मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ऑप्शन आ जाते, अगर आप इसके अलावा भी कोई और ऑथर है, इसमें दो या दो से ज़्यादा बंदे भी हो सकते हैं तो आप दूसरे ऑथर का नाम ही लिख लें। उसके बाद टाइटल आ जाता है, तो बुक का टाइटल क्या है, जैसे कि इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर आप लिख लें। ईयर्स आप लिख लें किस साल में इसको आपने लॉन्च किया है, जैसे मैं 2021 लिख देता हूँ। सिटी कौन सी है, आप सिटी यहाँ से लिख लें आप। और पब्लिशर, इसको पब्लिश किसने किया है तो आप उसका नाम भी लिख लें, जैसे कोई भी आप नेम दे सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड्स नंबर है, इसके बारे में बता सकते हैं। अगर आप मज़ीद ऑप्शन ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने और भी ऑप्शन आ जाती हैं। एडिटर इसका कौन सा है, वॉल्यूम नंबर कौन सा है, वॉल्यूम नंबर 2 कर लें आप। उसके अलावा आप यहाँ पे बता सकते हैं ट्रांसलेटर, अगर कोई ट्रांसलेटर है तो उसके बारे में बता सकते हैं। शॉर्ट टाइटल देना चाहते हैं वो दे दें आप। स्टैंडर्ड नंबर, पेज नंबर कितने इसके, आप कुछ पेजेस लिख सकते हैं, जैसे इसके 100 पेजेस हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मतलब कि इसके बारे में जो आप वो पूछ रहे हैं आप अपने मुताबिक जैसे आपने किया है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो URL दे सकते हैं आप यहाँ पे। जब आपने यहाँ पे इसको मुकम्मल कर लिया और उसको ओके करेंगे आप, तो अब कहाँ पे आप इसको बिब्लियोग्राफी को लगाना है, तो मोस्टली तो ये बुक के या आपकी फाइल के सबसे लास्ट में होता है। तो मैं फिलहाल सबसे लास्ट में चल जाता हूँ यहाँ पे अगर मैं कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे करके मैं बिब्लियोग्राफी को ऐड कर लूँगा। इस पर क्लिक करूँगा मैं और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करूँगा तो ये देखें आपके सामने आ गया, जैसे मुगल यासर है 2021 में इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर है, लाहौर है, ये पब्लिशर का नाम है, वॉल्यूम है, ये चीज़ें आ गई हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टाइल है, ये चेंज कर सकते हैं आप। कोई और स्टाइल लगाएंगे तो वो स्टाइल में आपकी बिब्लियोग्राफी लिखी हुई आ जाएगी। तो यहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर ऑप्शन हमारे पास आता है मैनेज सोर्स की, इस पर क्लिक करेंगे तो हम दोबारा अपनी एक नई विंडो में चले जाएंगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये बिब्लियोग्राफी अच्छी नहीं लग रही, करंट ये अगर आप इसको अच्छी नहीं लग रही, आप एडिट करेंगे और इसमें दोबारा जाके इसको ऐड करके कुछ चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप इसमें न्यू ऐड करना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक करें तो आप 2 या 2 से ज़्यादा बिब्लियोग्राफी भी अपने फाइल पे ऐड कर सकते हैं। तो आप नई बिब्लियोग्राफी बनाएं और ओके करें, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर आप इसी को रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी बुक के किसी भी फाइल के लास्ट में अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आपने कहाँ कैसे इसको तैयार किया तो आप बता सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है कैप्शन की। अब कैप्शन कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल आपने अपनी फाइल में कुछ टेबल्स बनाए हैं, कुछ फिगर्स बनाई हैं, कुछ पिक्चर ऐड की हैं, आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो आप फ्रंट पेज पे दे सकते हैं। जैसे आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया है कि आपका टेबल नंबर 1 किस पेज पे है, टेबल नंबर 2 किस पेज पे है, आपकी पिक्चर किस पेज पे है, आपका जो फिगर है वो किस पे है, और आपकी हेडिंग तो मैंने पहले बता चुका हूँ, और बाकी इंफॉर्मेशन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाता है जैसे फिगर लिखा हुआ है, फिगर नंबर 1 है,
आप यहाँ पे लेबल है, आप कोई लेबल चूज़ कर सकते हैं, फ़ोटो का लेबल चूज़ कर सकते हैं, टेबल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई लेबल लिखना चाहें तो न्यू लेबल पर क्लिक करें और अपनी मर्ज़ी से भी कोई लेबल यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जहाँ पे आपने फिगर या पिक्चर या टेबल देना है वहाँ इस पेज पे आप चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ। अब आप साथ साथ दे सकते हैं, जैसे आपने पिक्चर लगाई है, जहाँ पे आपको जरूरत है वहाँ पे आप पिक्चर लगाएं और साथ साथ ही ऐड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बाद में करें, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ तरीकाकार, लेकिन आप फाइल को एक तरतीब से लिख रहे हैं तो आप साथ साथ अगर आपने इसको कैप्शन को भी इस्तेमाल करना है तो आप साथ साथ ही फिगर को ऐड करते जाएँ, साथ साथ टेबल को ऐड करते जाएँ, और जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो एंड पे आप पहले पेज पे जाके सारी चीज़ों को ऐड कर लें। तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने साथ साथ ही काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, पहले इमेज लिख सकते हैं, फ़ोटो लिख सकते हैं और ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं एंटर करूँगा। अब यहाँ पे मैं कोई इमेज ऐड कर लेता हूँ, तो मैं होम टैब में जाऊँगा, मैं इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ पे क्लिप आर्ट के ऑप्शन ऑन कर लेते हैं। यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मैं गो पे क्लिक करूँगा, यहाँ से कोई भी पिक्चर आप ले लें। चलिए मैं इस पिक्चर को ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने पिक्चर को ऐड कर लिया है। अब मैं कहीं और जाता हूँ और किसी और पेज पे जाके मैं एक और पिक्चर को ऐड कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे दोबारा मैं रेफरेंस में जाऊँगा, यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली फ़ोटो 2 भी आ गया है। अब ओके करूँगा, फ़ोटो 2 है, एंटर करूँगा और कोई और पिक्चर को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो ये देखिए पिक्चर एक और ऐड हो गई है। उसके बाद अगर आपने अपनी फाइल में कोई टेबल बनाए हुए हैं तो आप टेबल भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँगा रेफरेंस में और इंसर्ट कैप्शन पे जाके यहाँ से मैं अब चेंज कर लेता हूँ टेबल। अब मैं टेबल पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा और नीचे मैं कोई टेबल ऐड कर लेता हूँ। इंसर्ट पे जाके यहाँ से आप टेबल को ऐड कर लें, यानी टेबल ऐड कर लिए मैंने। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम, मैं टेबल 2 ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टेबल 2 ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखें टेबल 2 ऑटोमेटिकली आ गया। आपने जस्ट ओके करना है और एंटर करना है और यहाँ पे भी एक और टेबल ऐड कर लिया। अब देखिए जब आपने ये 2 पिक्चर्स मैंने ऐड किए हैं और टेबल ऐड किए, इस तरह आप फिगर तो काफ़ी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अब आप इसके बारे में बताना चाहते हैं कि टेबल नंबर 1 किस पेज पे है, टेबल नंबर 2 किस पेज पे है, इमेज 1 कहाँ पे है, इमेज 2 कहाँ पे है। तो आप क्या करें, आप वापस अपने पेज नंबर 1 पे आ जाए जहाँ पे आप इसको बताना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ही लिखना चाह रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आती है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले ये नीचे ऑप्शन दी हुई है कैप्शन लेबल। तो आप पहले क्या ऐड करना चाह रहे हैं, टेबल ऐड करना चाह रहे हैं, फोटो ऐड करना चाह रहे हैं, फिगर ऐड करनी, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपके पास ऑप्शन है। तो मैं फोटो को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे दरमियान में आप लाइन लगाना चाहते हैं, डॉटेड लाइन, सिंगल लाइन, कैसी लाइन लगाना चाहते हैं आप लगाना चाहते हैं, तो इसको भी आप सेलेक्ट करें और ओके कर दें। तो ये देखिए अब आपको ये बता रहा है कि फ़ोटो 1 आपकी पेज नंबर 4 पे है और फ़ोटो 2 आपकी पेज नंबर 6 पे है। अब इसी तरह अगर आप टेबल ऐड करना चाह रहे हैं तो इसी तरह आप दोबारा यहाँ पे जाएं और टेबल को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे अगर चेंज करनी है करें और ओके करेंगे तो ये देखिए अब आपको टेबल के बारे में भी बता रहा है कि आपका टेबल नंबर 1 किस पेज पे है और टेबल नंबर 2 किस पेज पे है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट इस पेज फ़ोटो 2 पे टेबल पे जाना चाहते हैं, जैसा कि मैं टेबल नंबर 1 पे जाना चाहता हूँ, तो मैं टेबल पे लेके आऊँगा कर्सर को, यहाँ पे कंट्रोल को अपने प्रेस करूँगा और एंटर करूँगा। तो ये देखिए हम टेबल नंबर 1 पे ऑटोमेटिक डायरेक्ट ही पहुँच गए हैं पेज नंबर 7 पे। तो दोस्तों इस तरह आप कैप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे ऑप्शन हमारे पास आती है क्रॉस रेफरेंस की। क्रॉस रेफरेंस क्या काम करता है, लेकिन उससे पहले अपडेट टेबल की है। अगर आपने कोई और चीज़ ऐड की है, टेबल 3 भी ऐड किया है, पिक्चर भी ऐड की है और डिफरेंट चीज़ें ऐड की है, तो आप यहाँ पे ऐड करने के बाद अपडेट टेबल करेंगे तो वो भी आपकी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। जब यहाँ पे आपने कैप्शन बनाया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ क्रॉस रेफरेंस क्या काम करता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो एक विंडो ओपन होती है हमारे सामने। तो यहाँ पे क्या काम होता है, यहाँ पे ये काम होता है कि अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको बार बार जाना पड़ता है, जैसे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स में हेडिंग को ऐड किया था, फुट नोट ऐड किए थे, उसके बाद मैंने बिब्लियोग्राफी ऐड की है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन को ऑन टेबल बनाए हैं, फिगर बनाई हैं और फोटो बनाए हैं।
तो अगर आप किसी एक चीज़ पे बार बार आप जाना चाहते हैं, आपको उसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो उसका आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए फुट नोट है, तो आपके सामने जितने भी आपके पेजेस पे फुट नोट होंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अगर एंड नोट देखना चाहते हैं तो एंड नोट आ जाएंगे आपके सामने। उसके बाद फिगर है, टेबल है, तो यहाँ से मैं कुछ भी ले सकता हूँ। हेडिंग पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने फाइल में हेडिंग दिया है तो वो सारी हेडिंग भी आपके सामने आ जाएंगी। तो जिस चीज़ पे आपको बार बार जाना पड़ता है आप उस पर क्लिक करें। तो जैसे मैं टेबल पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे टेबल 2 की बार बार ज़रूरत पड़ती है, टेबल 1 है, टेबल 2 इसकी ज़रूरत पड़ती है बार बार। तो मैं टेबल पे करके इंसर्ट करूँगा तो और क्लोज करूँगा, तो ये देखिए आपके पास टेबल 2 का एक लिंक बन गया है। अब अगर आप जाना चाहते हैं तो इस पर सिंपल आप कर्सर लेके आएँ, कंट्रोल को बटन प्रेस करें और क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप डायरेक्टली ही टेबल 2 पे चले जाएंगे। इसी तरह आप कोई हेडिंग यूज़ करना चाहते हैं जो बार बार हेडिंग आपके लिए यूज़ होती है, बार बार उस पर आपको जाना पड़ता है, उसकी चेंजिंग करनी पड़ती है। आप ज़्यादा पेजेस हैं और आप पेजेस पे कर्सर लेके जाना मुश्किल है आपके लिए, तो आप एक क्रॉस रेफरेंस जो आप फर्स्ट पेज पे क्रिएट कर लें, तो जस्ट आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसी जगह पे पहुँच जाएंगे। तो ये काम होता है बेसिक क्रॉस रेफरेंस और कैप्शन का। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन है, वो है मार्क एंट्री की। मार्क एंट्री क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ खास वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ खास पैराग्राफ है जिसको आप मार्क करना चाहते हैं और बाद में उसको भी आप फ्रंट पेज पे लाना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं कि आपकी फाइल में, आपकी बुक्स में ये खास वर्ड्स हैं, ये खास पैराग्राफ हैं जो कि देखने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो उसका पेज नंबर भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो हम कैसे करते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कुछ वर्ड्स को मैं ऐड कर लेता हूँ। ये देखें, ये मुझे बताना है किसी को कि ये खास वर्ड्स हैं, तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मार्क एंट्री पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप मार्क एंट्री की कोई नाम दे सकते हैं। उसके बाद इसको आप जस्ट मार्क कर दें। मार्क करने के बाद हमारे सामने कुछ ये निशानात आ गए हैं। इसको ख़त्म करना होता है, होम टैब में जाए आप और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे ये कमांड है, ये खास वर्ड है, इसको भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, मार्क करना चाहता हूँ। तो मैं रेफरेंस में जाके मार्क एंट्री पे क्लिक करूँगा, नाम चेंज कर सकते हैं आप और इसको मार्क कर दें। इसी तरह मैं एक और ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको। तो मैं यहाँ पे कुछ नीचे आ जाता हूँ। चलिए मैं इस पेज पे कोई भी वर्ड चूज़ कर लेता हूँ, जैसा कि इस वर्ड को, ये इस लाइन को मैं, तो इस सेंटेंस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मार्क कर देता हूँ और इसको भी यहाँ पे मार्क करके क्लोज करता हूँ। अब ये निशानात हैं, ये है, इसको ख़त्म करने के लिए मैं होम टैब पे जाके ख़त्म कर दूँगा। अब मैं दोबारा अपने पेज नंबर 1 पे जाऊँगा जहाँ पे मैं सारी चीज़ों की डिटेल लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं अब चाहता हूँ कि ये जो मैंने मार्क एंट्री की है वो यहाँ पे लिखी जाए। तो मैं दोबारा फिर रेफरेंस में जाऊँगा, यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करूँगा। जैसे ही करूँगा हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने इसको कैसे ऐड करना है। यहाँ पे कॉलम बता रहा है कि आपने इसको 2 कॉलम में रखना है, ये 1 में, तो आप 1 कॉलम में ही रख लें इसको। उसके बाद उसके दरमियान में लाइन लगाना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर लें और इसमें लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी लाइन हो और जस्ट आप ओके कर दें। आप ओके करेंगे तो अब ये देखिए आपको बता रहा है कमांड जो आपने वर्ड चूज़ किया था वो पेज नंबर 5 पे है। इसी तरह आपने ये जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया था वो पेज नंबर 11 पे है और इसी तरह आपके पास जो लास्ट है जो आपने लाइन सेलेक्ट की है वो पेज नंबर 5 पे है। तो इस तरह आप कोई वर्ड को, किसी भी लाइन को, किसी भी पैराग्राफ को मार्क कर सकते हैं और उसको भी आप अपने फ्रंट पेज पे, जो मेन पेज होता है जिसे कवर पेज भी बोल सकते हैं, वहाँ पे आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में हमारे पास ऑप्शन होती है वो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। इसमें क्या होता है, बेसिकली अगर आपने सेशन बनाए हुए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के, 5 या 6 सेशन बनाए हैं और डिफरेंट सेशन पे डिफरेंट बिब्लियोग्राफी आपने लगाई है कि पहला सेशन किसने बनाया था, दूसरा सेशन किसने बनाया, तीसरा सेशन किसने बनाया है, तो आप यहाँ पे सभी बिब्लियोग्राफी को ऐड कर सकते हैं और एक ही पेज पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप मार्क करेंगे, मैंने अभी फ़िलहाल सिर्फ एक ही बिब्लियोग्राफी बनाई थी, तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, किसी भी पेज पे जाके उसको मार्क करके एंटर कर सकते हैं। तो अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा, ये 3 बनाई है, 5 बनाई है, 10 बनाई है बिब्लियोग्राफी और 5-6 सेक्शन आपके, तो सबको आप बिब्लियोग्राफी को ऐड करेंगे और उसके बाद मार्क करके आप किसी एक जगह पे ही सारे बिब्लियोग्राफी को रख सकते हैं। और तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैंने बड़ी डिटेल से, बड़ी आसानी से आपको हर चीज़ के बारे में बताया है, समझाया है, मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि कैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं, कैसे आप फुट नोट, एंड नोट लगा सकते हैं, कैसे आप बिब्लियोग्राफी बना सकते हैं, कैप्शन कर सकते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं,
मीन्स कि मैंने आपको बड़ी आसानी से बड़े आसान वर्ड से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें।